हेलो स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने एनालिटिक फंक्शन समाप्त किया है, एंड कर दिया है। एनालिटिक फंक्शन मेरा हो चुका है। मेरे सारे लेक्चर्स जिन्होंने उसको ना देखा हो जा करके देख लेंगे। मैंने उसमें लास्ट लेक्चर में करीब 5 से 7 प्रॉब्लम डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी के हैं। आज देखिए मैं लेकर के आया हूँ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में हम किसी चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म क्या है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म अ ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉर्म W = AZ + B / CZ + D इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का अगर बनता है W = AZ + B / CZ + D, उसको हम क्या कहेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। जहां A B C D ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स के कांस्टेंट्स हैं। मतलब ये ABCD क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वेयर AD - BC आल्सो नॉट इक्वल टू 0, जहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि AD - BC क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मोबियस द्वारा क्या किया गया था, मतलब इसको मोबियस द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कहते हैं। मीन्स इट इज आल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्म आइदर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को बताने से पहले हम आपको समझा दें, जैसे कि अगर कोई फंक्शन हम लेते हैं y = 2x, ठीक। तो ये चूंकि अगर x y रियल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं x और y की वैल्यू रखूं, जैसे x है ये और y है, ठीक। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2। मीन्स x और y, x की वैल्यू हम रखते हुए y की वैल्यू गेन कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास एक पार्टिकुलर मेथड होता है। हम ऐसे ही x और y रैंडमली नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो पार्टिकुलर वे क्या है, क्रॉस रेशियो में जैसे हम पढ़े हैं Z - Z1 / Z1 - Z2, Z2 - Z3 / Z3 - Z1 is equal to W - W1, W - W2, W1 - W2 into W2 - W3 divided by W1 - W2 into W3 - W1। मीन्स आप ध्यान दीजिए, Z - Z1 हम इस तरह की ऐसे डायरेक्ट रियल में कर पाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पाते हैं। हम क्या करते हैं कि Z - Z1 / Z1 - Z2 into Z2 - Z3 / Z3 - Z1 is equal to W - W1 / W1 - W2 into W2 - W3 / W3 - W1। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में हम कैसे करते हैं, आपको डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म व्हिच मैप्स द पॉइंट्स z = -2, 0, 2 into the point W = 0, I and -I रिस्पेक्टिवली। इस तरह के क्वेश्चन को आप समझिए कि हम कैसे करते हैं। हम आपको बताए थे क्रॉस रेशियो हम जानते हैं। क्रॉस रेशियो अभी मैंने आपको बताया, क्रॉस रेशियो में फार्मूला क्या होता है क्रॉस रेशियो का, जैसे W - W1 / W1 - W2, W2 - W3 / W3 - W1 is equal to Z - Z1 and Z2 - Z3 upon Z1 - Z2, Z3 - Z1। अब एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने पिछले भी आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, W स्टार्टिंग में तो W लास्ट में, यहाँ Z है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल Z होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में इसी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम निकाल पाएंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आप ध्यान दीजिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये Z1 है, ये Z2 है, और ये Z3 है, और ये W1 है, ये W2 है, और ये क्या है, W3।
तो सारी वैल्यू ले जाके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए w माइनस w1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस w2 दैट इज I एंड w2 माइनस w3 I माइनस प्लस I डिवाइडेड बाय w3 दैट इज माइनस I एंड माइनस w is equal to z minus z1 means z plus 2 z2 minus z3 0 minus 2 divided by z1 minus z2 minus 2 minus 0 and z3 minus z means 2 minus 0। यहाँ तक जब आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा w अपान माइनस आई, ये हमारा हो जाएगा 2i डिवाइडेड बाई माइनस आई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस 2 और प्लस 2, तो यहाँ जो आएगा z प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, यहाँ माइनस 2 अपान प्लस 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको क्लियर करते हैं हम। जैसा कि देख रहे हैं तो यहाँ एक मिस्टेक है, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ z2 माइनस 0 मैंने लिख दिया था, वहाँ z था, z में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, z तो z ही रहेगा। क्लियर है? तो 2 माइनस z है। अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, आप i को i से कैंसिल कर दीजिए। जब i को i से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, w अपान i, w अपान माइनस 1, और ये बचेगा 2 अपान माइनस i माइनस w इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा z प्लस 2 अपान 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या हो गया 2 माइनस z। यहाँ तक क्लियर? थोड़ा सा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2w और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो w प्लस आई इज इक्वल टू z प्लस w अपान 2 माइनस z। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर हमें w की वैल्यू निकालनी है ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि w इक्वल टू az प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी होता है, तो w निकालने के लिए हम क्या करें, इसको पहले फ्रैक्शन को चेंज कर दें। अगर हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर दें b अपान a में, तो RHS में भी करेंगे तो हो जाएगा w अपान i 2w 2 माइनस z अपान z प्लस 2। अब आप ध्यान से देखिए, इसको इसमें डिवाइड कर दें, हम डिवाइड कर दें और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो w को इसमें डिवाइड करेंगे तो w अपान w हो जाएगा, i अपान w, और 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 माइनस z अपान z प्लस 2। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस i अपान w इज इक्वल टू 4 माइनस z अपान z प्लस 2। अब आप देख रहे होंगे w निकालना है तो 1 को उधर ले जाएंगे, तो 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा i अपान w इज इक्वल टू 4 माइनस z अपान z प्लस 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस z माइनस 2 अपान 2 दैट इज z प्लस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2z अपान z प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू i अपान w। ओके, अगर इसको हम और सॉल्व करें तो हम देखिए क्या कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन को चेंज कर दें, w निकालना है तो a अपान b को b अपान a कर देंगे, तो w अपान i इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस z। अब आइए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, w इक्वल टू में मिल गया ट्रांसफॉर्मेशन, i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i z प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2z, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया है az प्लस b। अब आप देख रहे होंगे iz प्लस 2i अपान cz प्लस d, तो cz पहले लिख ले रहे हैं 2z प्लस 2। यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को हम वेरीफाई करना चाहें कि हमारा ये सही है कि नहीं, तो हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं। z इक्वल टू क्या था हमारा 0 2 0 और माइनस 2, और अगला ट्रांसफॉर्मेशन w में क्या दिया हुआ था 0 i और माइनस i। तो अगर आप ध्यान से देखें w इक्वल टू 2 रखेंगे, अगर हम z इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2i आएगा, 2i 4i आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2 मीन्स माइनस 2 और माइनस 4i अपान माइनस 4 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए
इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना हो, वेरीफाई करना हो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही निकला है कि नहीं। तो आप अपने ओरिजिनल पॉइंट के थ्रू निकाल सकते हैं। जो आपका पॉइंट था जेड में क्या दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, 0 -2 0 2, और W दिया हुआ था 0 I और -I। तो अगर आप ध्यान से देखें Z इक्वल टू जब -2 रखेंगे हम यहाँ पर Z के प्लेस पे, तो W क्या मिलेगा, W इक्वल टू मिलेगा -Z के प्लेस पे -2, तो -2I + 2I कितना आ जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए जब Z2 है, Z -2 है, तो W क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस तरह जब आप Z0 रखेंगे तो आपको I मिलेगा। Z0 रखिए, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 2I/2 दैट इज I। तो इस तरह आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशंस में आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सही है ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं। और अगर आपको किसी कंपटीशन में 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे दे और इस तरह के पॉइंट दे देगा और आपसे पूछे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन सही है, तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट Z की वैल्यू रख करके ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में Z की वैल्यू रखते जाइए और W को वेरीफाई करने जाइए। जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो इस तरह आज हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पहली वैरायटी सही कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं कि अब क्वेश्चन मैंने सेकंड टाइप का लिया है। इसमें फाइंड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म Z इक्वल टू 1I - Y onto W इक्वल टू 0 1 इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आप देख रहे होंगे अभी तक मैंने जो तीनों पॉइंट लिया था उसमें कहीं भी इन्फिनिटी नहीं था। यहाँ आप देख रहे होंगे कि W में क्या है, एक पॉइंट इनफाइनाइट भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 और ये W1 W2 W3। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आप जानते हैं क्रॉस रेशियो क्या होता है, Z - Z1/Z1 - Z2 और Z2 - Z3/Z3 - Z is equal to W - W1 and W - W2, W1 - W2 and W2 - W3 upon W3 - W। अब सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो Z - Z1 that is 1, Z1 - Z2 1 - I, Z2 - Z3 I plus I divided by I plus I and Z3 - Z minus I minus Z is equal to W minus W1 that is 0, W2 minus W3 1 minus infinite। तो इनफाइनाइट हमें यहाँ रखना नहीं है, तो हम इनफाइनाइट न रखें, यहाँ पर क्या रखेंगे W3 डिवाइडेड बाई W1 minus W2 0 minus 1 W3 minus W3 minus W that is W3 minus W। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि Z minus 1 2I डिवाइडेड बाई 1 minus I और minus I plus Z is equal to W/-1 और यहाँ 1 minus W3/W3 minus W। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं ऊपर वाला। तो ये हमारा हो गया Z - 1 अपॉन Z - I 2I/1 minus I 2I/1 minus I is equal to W/-1 माइनस हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा W इंटू W1 minus W3, जब -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे W minus W3। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको W3 कैसे हटाएंगे, W3 तो इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो W3 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1/W3 - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी नीचे से W3 कॉमन लेंगे हम तो बचेगा W minus W3 minus 1। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि W3 कैंसिल। अब हम W3 की वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, 1/∞ ये हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा W
0 माइनस 1 अपान दैट इज ऑल्सो 0 माइनस 1 पुट, मैंने पुट किया है W इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया W इज इक्वल टू, क्या मिला हमें, W इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया 2i अपान 1 माइनस i z माइनस 1 अपान z प्लस i। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। मुझे एक मिस्टेक दिख रहा है, वो मिस्टेक क्या है कि हम यहाँ पर माइनस आई माइनस जेड होना चाहिए था, मैंने यहाँ प्लस जेड लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस आई माइनस जेड। तो जहाँ जहाँ माइनस आई और माइनस जेड दोनों होगा, इसका मतलब माइनस आई माइनस जेड। यहाँ पर हम एक करेक्शन कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। जब आप इस वाले चीज को सॉल्व करेंगे 2i अपान 1 माइनस आई, तो 2i अपान 1 माइनस आई को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2i अपान 1 माइनस आई को जब आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, जब 2i अपान 1 माइनस आई को सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइज कर देंगे आप, तो हो जाएगा 2i माइनस 2i स्क्वायर होगा तो माइनस 2, और 1 माइनस आई 1 प्लस आई दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू i माइनस 1। मीन्स इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं i माइनस 1, ये हो गया z माइनस 1, और नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस i। मीन्स हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया i, अगर हम यहाँ अरेंज कर दें तो 1 माइनस i z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस i, दैट इज z प्लस i। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू AZ प्लस बी अपान CZ प्लस डी के फॉर्म में। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या सीखा कि अगर आपको कोई भी पॉइंट इनफाइनाइट दे देगा तो आपको क्या करना है, आपको उसको W3 मान के, W3 में दिया था पोजीशन पे इनफाइनाइट, तो मैंने W3 उसको स्टे रखा और आगे चल के W3 को क्या किया, एलिमिनेट किया, 1/W3 को इन्फिनिटी रख के फिर उसके बाद वो 0 क्रिएट किया, और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसमें एक मिस्टेक था, जो हमने माइनस प्लस को क्या किया है, यहाँ पर माइनस प्लस था, हम यहाँ माइनस कर दिए थे, सॉरी माइनस था हमने प्लस कर दिया था, वही मिस्टेक अरेंज किए, तो ये हो गया माइनस जेड माइनस आई माइनस जेड माइनस आई, तो जेड प्लस आई। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें वेरीफाई करना हो कि ये क्वेश्चन हमने सही किया है कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको याद होगा हमारा पॉइंट क्या था जेड का, 0 1 और इनफाइनाइट, और W क्या था हमारा 1i और माइनस आई। तो यही हमें पॉइंट दिया होता, साथ मैंने उल्टा लिख दिया, ये W दिया था और ये क्या दिया होता, Z। अगर हम Z इज इक्वल टू क्या रखें, 1 रखें, Z इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, पूरा W इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इनफाइनाइट वाला चेक करें, अगर Z इक्वल टू माइनस आई रख दें, देखिए यहाँ पर Z इक्वल टू माइनस आई और प्लस आई, तो डिनोमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 0, तो W क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरह कंपटीशन में भी अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और पॉइंट दे देगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन सही है, तो आप सीधे पॉइंट रख करके Z की वैल्यू से W निकाल करके वेरीफाई करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ मेरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं कल आपको और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा, जिसमें जैसे सर्किल दे देगा तो आपको स्ट्रेट लाइन में फॉर्म करना होगा, या कुछ भी ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।